हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव के बारे में। आज के लेक्चर में, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल के बारे में आप लोगों को पता होगा। आर्टिकल क्या होता है एक्चुअली? एन आर्टिकल इज अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ नाउन विच इज अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। कहने का सीधा फंडा ये है कि आर्टिकल एक ऐसा शब्द होता है जो कि नाउन को अर्थात संज्ञा को मॉडिफाई करता है, जो कोई पर्सन भी हो सकता है यानी कि कोई व्यक्ति, स्थान, कोई चीज़ या कोई आइडिया यानी कि कोई विचार। इन सब चीज़ों को उस नाउन में ये सारी चीज़ें आएंगी, उसको मॉडिफाई करता है। टेक्निकली अगर कहा जाए, टेक्निकली मीन्स कि एक तकनीकी तौर पे अगर आप सोचिए, एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव विच इज एनी वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि टेक्निकली, तकनीकी तौर पे आर्टिकल एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, जो कि किसी भी शब्द को क्रिया के साथ मॉडिफाई करता है। क्लियर? यूजुअली एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन्स थ्रू डिस्क्रिप्शन। ज़्यादातर सामान्यतः क्या होता है, विशेषण जो होता है वो नाउन्स को मॉडिफाई करता है यानी कि चेंज करता है उसके डिस्क्रिप्शन के द्वारा, उसके वर्णन के द्वारा। लेकिन आर्टिकल में क्या होता है, ये उसके स्थान पे पॉइंट आउट करता है और रिफर करता है नाउन को। ये इतना डिफरेंस होता है एडजेक्टिव और आर्टिकल में। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल। दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं। वी यूज इन राइटिंग एंड कन्वर्सेशन, जिनको हम लिखने में और बातचीत में इस्तेमाल करते हैं और उसके पॉइंट को रिफर करते हैं यानी इंडिकेट करते हैं एक ग्रुप ऑफ नाउन्स में। क्लियर? देखते हैं वो दो टाइप क्या होते हैं। नंबर वन इज डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। सेकेंड वन इज इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक? इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, डेफिनिट मीन्स निश्चित। बस डेफिनिट आर्टिकल देखते हैं क्या होता है। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग द डेफिनिट आर्टिकल। दैट मीन्स देखते हैं क्या होता है डेफिनिट आर्टिकल। दिस आर्टिकल इज द वर्ड द। द जो होता है ये डेफिनिट आर्टिकल है एंड इट रिफर्स डायरेक्टली टू स्पेसिफिक नाउन और ग्रुप्स ऑफ नाउन। किसी एक पर्टिकुलर नाउन को या फिर ग्रुप ऑफ नाउन्स को रिफर करता है ये। ठीक है? अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है जैसे कि द फ्रिकल्स ऑन माई फेस। अब आप सोचोगे फ्रिकल्स क्या होता है। पिंपल्स पता है? पिंपल्स, चेहरे पे पिंपल होते हैं, दाने। वैसे ही फ्रिकल्स होते हैं, झुर्रियाँ जो पड़ती हैं चेहरे पे, उनको फ्रिकल्स कहा जाता है। तो ये द लग गया फ्रिकल्स के लिए। द एलिगेटर इन द पॉन्ड। एलिगेटर भी आप लोगों ने में से बहुत कम लोग जानते होंगे। एलिगेटर जो होता है वो क्रोकोडाइल का एक टाइप होता है, मगरमच्छ का एक टाइप होता है, उसको एलिगेटर बोलते हैं, जिसकी चोंच जैसी वो लंबी होती है, उसका मुंह चोंच जैसा होता है। तालाब में एलिगेटर है। द ब्रेकफास्ट ब्यूरिटो ऑन माई प्लेट। ब्यूरिटो एक ब्रेकफास्ट है जो कि मेरे प्लेट पे रखा हुआ है, प्लेट में है। ईच नाउन और ग्रुप ऑफ नाउन बीइंग रिफर्ड टू इन दीज केसेस फ्रैकल्स, एलिगेटर एंड ब्रेकफास्ट ब्यूरिटो डायरेक्टली एंड स्पेसिफिक। दैट मीन्स कि इन तीनों सेंटेंस में ये फ्रिकल्स जो है वो डायरेक्ट रिफर कर रहा है दी को, एलिगेटर डायरेक्ट रिफर कर रहा है दी को, और ब्रेकफास्ट भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है दी से। तो ये एक स्पेसिफिक कह सकते हो, एक स्पेशल तौर से बताया गया आर्टिकल है। अब इनडेफिनिट में क्या होता है? इनडेफिनिट के केस में क्या होता है, ए और एन आपने सुना होगा। ए और एन ये इनडेफिनिट आर्टिकल का काम करते हैं। ईच ऑफ दीज आर्टिकल, इनमें से हर एक आर्टिकल रिफर करता है किस तरीके से यूज होता है नाउन में। लेकिन क्या होता है, नाउन बीइंग रिफर्ड टू इज नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन। दैट मीन्स कि ये भी नाउन को ही रिफर करता है, लेकिन पर्टिकुलर स्पेशल किसी एक को नहीं करता। ये किसी एक व्यक्ति को, स्थान को या विचार को या चीज़ों को नहीं करता। इट कैन बी एनी नाउन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ नाउन्स। ये किसी भी नाउन को या ग्रुप वाइज यानी कि समूह में संज्ञा को ये रिफर करता है। डेफिनिट में क्या था, वो स्पेसिफिक तौर पे, स्पेशल तौर पे उससे रिलेटेड होता था। इनडेफिनिट में उससे रिलेटेड नहीं होता है, ये ग्रुप्स को करता है। जैसे कि एग्जाम्पल चेक करते हैं।
अ मर्सिडीज फ्रॉम द कार लॉट, एन इवेंट इन हिस्ट्री। अ मर्सिडीज, एन इवेंट, ये दोनों इनडेफिनिट आर्टिकल हो गए। मर्सिडीज क्या होती है? एक कार होती है। फ्रॉम द कार लॉट, ढेर सारी कारों में मर्सिडीज, एक मर्सिडीज, ढेर सारी कारों में एक मर्सिडीज। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक मर्सिडीज उस ग्रुप के अंदर किसी एक कार को डिसाइड नहीं कर रहा, क्योंकि मर्सिडीज एक कार थोड़ी ना होगी, बहुत सारी मर्सिडीज हो सकती हैं। वैसे ही एन इंडेफिनिट में एन इवेंट इन हिस्ट्री का मतलब होता है कोई भी इतिहास में कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई भी इवेंट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों में किसी एक को बताना, ये होता है इंडेफिनिट। इवेंट इतिहास में एक तो होगा नहीं, कोई एक तो प्रतियोगिता या कोई एक चीज़ होगी नहीं, वैसे एक तो कोई मर्सिडीज कार होगी नहीं। तो ये किसी स्पेसिफिक को नहीं बता रहा है, ग्रुप्स को बता रहा है या ग्रुप में से किसी एक को बता रहा है। इन ईच केसेस, इन दोनों केसों में इस नाउन इज नॉट स्पेसिफिक, वही जो मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिक नाउन नहीं है। मर्सिडीज कुड बी एनी मर्सिडीज, मतलब कि कोई भी मर्सिडीज हो सकती है। इतनी सारी कारों में कोई भी मर्सिडीज हो सकती है अवेलेबल कारों में, जो हम परचेज कर सकते हैं। और इवेंट्स, हिस्ट्री के वर्ल्ड में, दुनिया में बहुत सारे इवेंट होते हैं, कोई भी इवेंट हो सकते हैं। सो आई थिंक सो यू गाइज understand about this lecture of article. If any issue, then contact me. Thank you. Bye.